आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होंगे। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया, पढ़ाई स्टार्ट क्यों? पढ़ाई इसलिए करना है, ध्यान दो, क्योंकि अब आपका होना है क्या, द्वितीय मुख्य परीक्षा 2025। ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था वो आपका पहला बोर्ड एग्जाम था। अब जो होने वाला है वो दूसरा बोर्ड एग्जाम है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रही होगी तो कि इस एग्जाम को कौन कौन दिला सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बोल सकते एक अवसर परीक्षा है। पहले ऐसा दूसरा बोर्ड एग्जाम नहीं होता था, होता भी था तो उसको पूरक परीक्षा बोल देते थे या अवसर परीक्षा नाम दिया जाता था। बट अब क्या हो रही है, बच्चों को हित के लिए जो है सेकेंड टाइम बोल सकते हैं। पिछले बार भी 2 बार बोर्ड एग्जाम होता है, इस बार भी 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। तो कौन कौन दिला सकते हैं? तो जो बच्चे पूरे सब्जेक्ट में या फेल है, फेल वाले बच्चे भाई हमारे, वो पेपर दिला सकते। किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो मतलब आपके पास मौका है बच्चों की आप लोग कुछ टाइम निकाल करके, सिर्फ आपको साल बर्बाद नहीं करना है, आपको 1 साल और स्कूल नहीं जाना है, आपको कुछ दिन में ही 1.5 महीना 2 महीना पढ़ना है तगड़े से, और फिर आपको जो है द्वितीय मुख्य परीक्षा में पास हो जाना। उसमें भी वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको पहला में मिलता था या पहले में जो रिजल्ट मिला है, मतलब एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि अलग लिखा रहेगा, वही रिजल्ट आपको यहां पर भी मिल जाएगा। फेल वाले बच्चे या कुछ बच्चों की क्या है, ये भी सप्लीमेंट्री आ गए, किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गए, मान जो मैथ्स में आ गए, इंग्लिश में आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री में आ गया, किसी भी सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है बच्चे, देन आप लोग जो है ये एग्जाम दिला सकते हो। क्या? आपका द्वितीय मुख्य परीक्षा 2025 को। अंडरस्टैंड? फिर फेल वाले बच्चे तो दिलाएंगे है ना, उसको उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। सप्लीमेंट्री वाले लोग को दिलाना ही, अगर पास होना है तो भाई एक चीज और है, मजेदार बात ये है, इसको जो पास हुए ना बच्चे, पास है वो भी बच्चे इसको दिला सकते हैं, जिसका 99% है वो भी बच्चे इसको दिला सकते हैं। उन बच्चों को ये एग्जाम दिलाना, जब फेल सप्लीमेंट्री तो दिलाना ही है, जिनको आपका अपना परसेंट बढ़ाना है, परसेंट इंप्रूवमेंट करना है, देन आप ये एग्जाम दिला सकते हो। अब देखो भाई, आपको 1 साल और दोबारा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये 1.5 महीना 2 महीना रगड़ के तगड़े से पढ़ो। अगर इस बार आपका 65% है तो आप टारगेट रखो कि 95-85 आप लेके आओगे, आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि वही क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं आएगा, बट वही बुक को दोबारा पढ़ना है, आपके लिए आसान होगा। ऑलरेडी आपने तगड़े से मेहनत कर रखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा और चांस मिलता, या चेकिंग में मिस्टेक हुआ हो, देन आप ये एग्जाम जरूर दिलाओ। मैं तो बोलता हूं भाई सेकेंड चांस मिलता नहीं है लाइफ में, बट इस बार आपको 10th के लिए मिला है, एक ही बार तो 10वीं पढ़ना है ना, तो दिला लो। मेरे हिसाब से अगर कम परसेंट है तो पछताने से बेहतर है आप उतर जाओ एक बार और मैदान में, रगड़ दो अपने आप को, डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो। अगर अपने आप ऊपर विश्वास है तब फिर वही क्वेश्चंस भागोगे, क्वेश्चन पेपर दे दो, ये वो इंपॉर्टेंट, पास करा दो। कई बच्चे ऐसा है, होता है, कई बच्चों का मेरे पास अभी तक ऐसा है कि पास करा दो, पास करा दीजिए, ऐसा कॉल मैसेजेस आने लग गए। तो भाई पास कोई कराएंगे नहीं आपको, आप खुद, आपके अंदर हिम्मत है तब हो सकते हो, क्योंकि पास होने के लिए ना बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 1.5 महीना 2 महीना ना आपको खुद को रगड़ना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, और ईमानदारी के साथ मेहनत से पढ़ के मैं पास हो सकता हूं, अच्छा परसेंट ला सकता हूं। अगर अभी आपका क्लास में आप कोई पोजीशन नहीं, 10वां 12वां नंबर पे आपका नाम आ रहा है, लेकिन आप दूसरा पेपर दिलाओगे ना तो आपके पास इतना टाइम है कि आप पढ़ करके पहले पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन को अचीव कर सकते हो। तो सेकंड मुख्य एग्जाम कौन कौन दिला सकते हैं ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर कब होगा। भाई बहुत से बच्चों के दिमाग में यही डाउट है, क्योंकि पेपर कब होगा बड़ा मायने रखता है ना। तो पेपर होगा आपके जुलाई के पहले सप्ताह में। ठीक है, कब होगा टाइम टेबल, तो जहां तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक टाइम टेबल नहीं आई है, बट जुलाई के पहले सप्ताह में मान के चलो। सीजी बोर्ड का आप लोग जानते हो, मैं बता दूं, मेरा सीजी बोर्ड के साथ पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं बता सकता हूं सीजी बोर्ड एग्जैक्ट नहीं बताएंगे आपको, 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले आपको बताएंगे कि ये है टाइम टेबल। तो 10 दिन में तो आपकी तैयारी नहीं होगी, इसलिए बेटा आप लोग ना इसको ध्यान में रखो। जुलाई के पहले सप्ताह में 2 जुलाई 3 जुलाई 5 जुलाई का आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जो है पढ़ना चालू कर दो। रिजल्ट बात करें तो पेपर के कम से कम 20 से 25 दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो ये मान के चलो कि आपका रिजल्ट जो है अगस्त में आएगा, 15 अगस्त से पहले, क्योंकि 15 अगस्त तक आपका एडमिशन होना रहता है। तो उस 15 अगस्त से पहले बच्चों आप लोगों का रिजल्ट जो है आ जाएगा। हो सकता है कॉलेज में एडमिशन वाले को डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट आप लोग इसके एडमिट कार्ड के बेस पर, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग वहां पर एडमिशन ले सकते हो, या बाद में आपके पास और भी मिलेगा, टाइम वगैरह बढ़ाया जाता है सीजी बोर्ड में,
है ना, तो वहां से आप लोग का हो जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, दिला लीजिए, ठीक है। या आप 11th पढ़ने वाले हो, 11th करने वाले हो, क्योंकि 10th में कम परसेंट आए तो दिला लो, आप 11th भी पढ़ते रहो, क्योंकि 11th का पढ़ाई कब, अगस्त के बाद ही चालू होता है, जाहिर सी बात है, अभी तो आप स्कूल जाओगे नहीं। उससे अच्छा अभी जो टाइम है खाली हो तो उसमें एक बार और 10वीं का पढ़ लो ना, अगर 10% भी बढ़ गया ना, दिल को तसल्ली मिलेगी, वरना बाद में हमेशा पछताते रहोगे कि मुझे मौका मिला था, मैं ही जो है मैदान में नहीं उतरी या नहीं उतरा। आपको हमेशा आपके दिल को खलता रहेगा। इसलिए बेटा आप लोग ना, टाइम है तो भाई यूज कर लो, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर कम आ गया तो कोई बात नहीं, कम आएगा भी ना, अगर मान चलो कम परसेंट भी आ जाता है तो जो ज्यादा नंबर रहेगा वही चढ़ेगा। मैं बोल क्या रहा हूं, मान के चलो पहले फर्स्ट एग्जाम में, ठीक है, आपने फर्स्ट एग्जाम दिला है, मैथ्स में आपका आया 65 नंबर, ठीक है, मैथ्स में आया गया 65 नंबर, लेकिन इस बार सेकेंड एग्जाम में आपने इधर उधर मस्ती करी, आपका आ गया 45 नंबर, तो कौन सा नंबर चढ़ेगा आपके रिजल्ट में? आपका जो ज्यादा वाला है वही रिजल्ट में, आपका जो लास्ट रिजल्ट बनेगा वही रिजल्ट बनेगा, ठीक है, जो ज्यादा नंबर रहेगा वो वाला, कम वाला नहीं। इसलिए अगर अभी ज्यादा आ गए, मान चलो अभी आप 75 आउट ऑफ 75 ले आते हो मैथ्स में, नहीं ये नंबर चढ़ेगा भाई, जाहिर सी बात है, सीधी बात है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में, मुझे पता है जहां तक है कि पेपर कब होगी क्लियर है, फॉर्म कहां डालना है या कब से डालना है। तो फॉर्म डालना आई थिंक स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म आपको अपने खुद के स्कूल में डालना है, ठीक है, फॉर्म आपको अपने खुद के स्कूल में डालना है। अगर आपके खुद के स्कूल में फॉर्म नहीं डल रही है, क्योंकि 2-4 बच्चे फेल रहते हैं तो स्कूल वाले लोग उतना रिस्क नहीं लेते, 1-2 बच्चे को अगर रिस्क रहता है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, जो अग्रसर संस्था है, मतलब अग्रसर संस्था कहां होगी, आपके ब्लॉक में, जिस भी ब्लॉक में आप बिलोंग करते हो वहां की किसी एक स्कूल को अग्रसर संस्था बनाया गया होगा, और आपके स्कूल वाले टीचर आपको बता देंगे कि फॉर्म यहां जमा करना है, और आपका पेपर भी वहीं होना है, लगभग वहीं होना है, तय है ये, ठीक है, पेपर भी आपका वहीं होना है। तो आप लोग अग्रसर संस्था में जा सकते हो। फीस में भी 400-500 तक, 500 तक मान के चलो, क्योंकि जहां तक मैं फीस देखा था, पिछले साल का फीस लिस्ट अभी तो मेरे पास नहीं है, मुझे याद नहीं था ये वीडियोस पहले की फीस के, तो वही 260 एक सब्जेक्ट का आई थिंक, 360 दो सब्जेक्ट का, ऐसे अलग अलग, एक सब्जेक्ट का अलग फीस है, 2 सब्जेक्ट का अलग, 3 या 3 से ज्यादा का अलग फीस होती है। मतलब 500 से 600 का खर्चा है अगर पूरे सब्जेक्ट का दिलाओगे, ये मान के चलो, ठीक है। सप्लीमेंट्री वाले लोग 1 या 2 सब्जेक्ट का दिला सकते हो, या पूरे सब्जेक्ट का भी दिला सकते हो। तो ये क्लियर है, ठीक है। पेपर कब होगा, फॉर्म जलना स्टार्ट हो गया, फीस भी लगभग मैं अंदाजा बता दिया हूं, एग्जैक्ट कंफर्म तो नहीं है बट अंदाजा बता दूं, समथिंग वही फीस होना है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका भी और क्या है, क्या पढ़े, क्या पढ़े, है ना, ये सबसे बड़ी डाउट है। बहुत से बच्चों का आ रहा है, वीडियोस नहीं बना रहे हो करके भर भर की कमेंट्स आ रही, कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे, थैंक यू कमेंट के बाद जो कमेंट आना स्टार्ट हुआ है चैनल पर, वो है सेकंड मेन एग्जाम के लिए। इसलिए वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका था, बट कुछ इशू की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई मोबाइल से, है ना, अपलोड भी किया गया था चैनल से, तो वो पब्लिश नहीं हो पाया, उसमें कुछ प्रॉब्लम था ऑलरेडी, ठीक है। दैट्स व्हाई मुझे फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें मिल जाए, ठीक है। अब बात है तैयारी का, तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी के लिए बता दूं, आपको कोई नया चीज ट्राई नहीं करना है। आपको मैं पहले जो जो चीजें रिकमेंड किया, या आप पहले जो जो चीजें तैयारी करे हैं, मॉडल पेपर से पढ़े तो मॉडल पेपर फिर से पढ़ो, परीक्षा बोध या सार जो चीजें पहले करे हो उसी को दोबारा करो, आपको नया ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। पहले जिस भी चीज से बेटा आप लोग पढ़े लिए हो ना, वही चीज से प्रिपरेशन करो। और मैं बोलता हूं आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई तो मैं तो बोलूंगा भाई, या तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट 3-3 सेट डली है, वो प्रैक्टिस सेट कर लोगे ना, अगर 10th वाले हो तो, सॉरी 12th वाले लोग के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, वो अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो प्रैक्टिस सेट कर लो, या हमारी जो साइंस सीरीज चली है वो देख सकते हो, 1 शॉट है ऑल सब्जेक्ट का। निचोड़ तो अभी फॉलो करना आप लोगों के लिए इंपॉसिबल होगा, अगर आपने तैयारी अच्छी खासी है देन आप निचोड़ के साथ जा सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर पढ़ लो, अगर कुछ नहीं पढ़ो तो सिर्फ प्रैक्टिस पेपर 3 सेट पढ़ के जाओ, आराम से आपका 80% तक बन जाएगा। मॉडल पेपर के साथ जा सकते हो, 4 सेट मॉडल पेपर है, पढ़ लो, 80% से 90% तक कंफर्म है। और प्रीवियस पेपर जो अभी हुआ था, पहला पेपर आप लोग दिलाए थे जो, उसको भी पढ़ के जाओगे, उसमें से पूरी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे बट नंबर चेंजेस के साथ, माइनर चेंजेस के साथ वो क्वेश्चंस आपको वहां से सेम टू सेम क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 30 to 40% क्वेश्चंस आपको लोगों को वहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना पड़ेगा। बात है कि आगे वीडियो आएगी तो आगे वीडियो आना और नहीं आना आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप लोग देखना चाहोगे, कुछ चीजों को फिर से चाहोगे तो मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि एज ए टीचर हमारा, हम तो सब कुछ छोड़ के आप लोगों के लिए लगे रहते हैं भाई, पूरी चीजें छोड़ के एकदम दिन रात एक करके हमने आपके लिए पूरे मार्च में मेहनत की। तो जिस बच्चों ने अगर ईमानदारी दिखाए है ना, ईमानदारी के साथ विश्वास रख के बातों को माने, वो एक दिन भी पढ़ के 70-80% फोड़े हैं,
मुझे यकीन है अपने कंटेंट पर, अपने जो जो क्वेश्चंस रिकमेंड किया हूं वो चीजों पर मुझे विश्वास है। बच्चे टॉप 10 लिस्ट में इस चैनल से पढ़ के आए हैं, कई बच्चे हैं ऐसे अच्छे अच्छे, मतलब हजारों बच्चे अपने अपने स्कूलों में टॉप के, सिर्फ वही चीजें पढ़ करके जो चीजें मैं बोला हूं। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता अगर आप बात नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे और उस चीज का मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा। मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना और मैं अपनी ईमानदारी के साथ पूरी चीजें किया हूं। जो बात माने आज उसके रिजल्ट बेहतर है। यकीन नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन बाकी वीडियोस के देख सकते हो कि वहां पर बच्चों ने कैसे बोला कि मेरा चैनल से पढ़ करके 95, 96, 94, 93, 90 स्कूल में टॉप किए, जिला में टॉप किए, टॉप 10 लिस्ट में नाम। ये कमेंट्स आपको देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली आप भी वही कमेंट कर सकते हो। सेकंड मेन रिजल्ट आएगा तब अगर बात मान करके पूरी चीजें को करोगे, और आप कर सकते हो। बस अपने आप ऊपर विश्वास जो है रखना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ भाई, और ऑल द बेस्ट।